नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वह खबर नहीं सुनी? 8 अगस्त मतलब आज का दिन मोदी सरकार का बीजेपी की सत्ता का आखिरी दिन है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल गांधी ने मोदी के सर पर ऐसा बम फोड़ा है जिसका इलाज केवल जेल है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। और हां, वीडियो को पूरा देखकर लाइक और सब्सक्राइब भी करें। क्या राहुल गांधी ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जिन वोटों का झोलझाल करके चुनाव जीता था, राहुल गांधी ने उसकी हकीकत का पोस्टमार्टम कर दिया? राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, उससे वजह से बीजेपी में जबरदस्त राजनीतिक बवंडर आ गया है। मोदी सरकार के चूल्हे हिल गए हैं। मोदी की झोलझाल कंपनी चुनाव आयोग कटघरे में है, क्योंकि बकौल राहुल गांधी सिर्फ बेंगलोर की एक लोकसभा सीट में, और उसमें भी एक विधानसभा सीट में कम से कम 1 लाख फर्जी वोटर्स, या ये कहा जाए 1 लाख वोटर्स की वोट चोरी हुई बकौल राहुल गांधी इन 12,250 वोट्स में। डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या 11,965 फर्जी पते से करीब 409 वोटर्स बल्क वोटर्स जो कि एक ही पते पर रह रहे थे, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स जो एक ही पते पर रह रहे थे, उनकी संख्या करीब 10,452 इनवैलिड फोटोज, यानी जिनकी फोटोज में दिक्कत थी, उनकी संख्या करीब 4,132 और फॉर्म 6 के दुरुपयोग में 33,692 वोटर्स। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने बेंगलुरु लोकसभा सीट की सिर्फ एक विधानसभा सीट पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में हम 7 में से 6 विधानसभाएं जीत गए थे लोकसभा में, सिर्फ एक में हारे, और यहां पर करीब 1 लाख वोट्स की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि यहां पर एक वोटर 4-4 जगहों पर वोट कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर कई वोटर्स के फर्जी पते थे। एक पते पर बड़ी तादाद में लोग रहते हुए दिखाई दे रहे थे, और जब हम वहां पहुंचे तो हमें कोई नहीं मिला। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, आज राहुल गांधी ने जो तमाम जानकारियां पेश की वो तथ्यों पर आधारित थीं। मगर राहुल गांधी की इस बात का जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग टकराव के मूड में आ गया। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि क्या राहुल गांधी ओथ ले सकते हैं, सौगंध ले सकते हैं कि उन्होंने जो भी जानकारी पेश की वो सही थी? आज राहुल गांधी ने बाकायदा तथ्यों के साथ इस पूरी प्रक्रिया का पर्दाफाश किया है, और आज बहुत जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं, और वो मांग क्या है, इस पर गौर किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई जाए, जो चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। उल्टा चुनाव आयोग कुछ समय बाद सीसीटीवी फुटेज बर्बाद कर देता है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 50-50 साल पुराने रिकॉर्ड्स को डिजिटली स्टोर किया जाता है, और यहां पर 40 दिन बाद रिकॉर्ड्स को बर्बाद कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने आज जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहानी के अंदाज में इस पूरे कथित गड़बड़ झालेले को देश के सामने पेश किया। उन्होंने हालांकि मिसाल सिर्फ एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा का पेश किया कि एक ही व्यक्ति देश में अलग अलग जगहों पर वोट भी कर रहा था। आज एक ऐसी रिपोर्ट लाया हूं जिसे आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अंत तक देखना होगा, जिसे आप चाहें तो रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ताकि जब कोई आपसे पूछे कि देश में चुनाव कैसे होते हैं, तो आप जवाब दे सकें कि हमने देखा है, सुना है, समझा है, और अब हम चुप नहीं रहने वाले। ये आज जो हुआ वो एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये उस लोकतंत्र का पोस्टमार्टम था जो चुनाव के दिन तो जिंदा दिखता है, लेकिन असल में महीनों पहले एक सिस्टम द्वारा मार दिया जाता है। राहुल गांधी ने आज जो बोला वो ना कांग्रेस का बयान था, ना विपक्ष की रणनीति, बल्कि वो भारतीय लोकतंत्र का एफआईआर था, जिसमें नाम दर्ज है चुनाव आयोग का, आरोपी है मोदी सरकार और सहारोपी है गोदी मीडिया। राहुल ने कहा, हमने खोला है पोलिंग बूथ का हर पन्ना, और उसमें निकली है देश की सबसे बड़ी चोरी, वोट की चोरी। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल से शुरुआत की, एक ऐसा इलाका जहां कांग्रेस हारी और भाजपा जीती। राहुल ने बताया कि सिर्फ उस सीट पर 1,04,000 से ज्यादा फर्जी वोट मिले, मतलब ना चेहरा असली, ना पता असली, बस वोट असली बीजेपी के पक्ष में। एक ही पते पर 200 से ज्यादा वोटर, कुछ के पास आधार नहीं, कुछ के फोटो गायब, कुछ के पते झूठे, और सब कुछ चुनाव आयोग की निगरानी में। सोचिए, अगर बेंगलुरु में ऐसा हुआ तो भोपाल, नागपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद जैसी सीटों पर क्या हुआ होगा। और अब राहुल कह रहे हैं यह सिर्फ ट्रेलर है, कांग्रेस के पास हर राज्य का डेटा है जिसे वो एक एक करके जारी करेंगे। अब सवाल उठता है, अगर यह सब चुनाव आयोग की आंखों के सामने हो रहा था तो ईसी चुप क्यों था?
या फिर पूछा जाए कि ईसी खुद इस साजिश में शामिल था। चुनाव आयोग को अब संवैधानिक संस्था कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अब सत्ता के बूट पॉलिश करने वाली एजेंसी बन चुकी है। चुनाव आयोग ने जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट मांगी तो मशीन रीडेबल फॉर्म में देने से मना कर दिया। क्यों? ताकि विपक्ष खोज ना पाए कि कहां कहां से चोरी हुई है। आयोग ने एक पीडीएफ फेंक दी जिसमें ना ठीक से नाम पढ़े जाते हैं, ना पैटर्न समझ आता है। राहुल बोले, अगर सब कुछ ठीक है तो डर किस बात का है, क्यों छिपाया जा रहा है? चुनाव आयोग ने जवाब दिया, अगर आपको कोई फर्जी वोटर दिखता है तो नाम, पता और हलफनामा लाओ। जरा सोचिए, ये वही आयोग है जो बीजेपी के मंत्री की शिकायत पर आधे घंटे में बंगाल में फोर्स भेज देता है, लेकिन जब जनता पूछे तब कहता है आप कोर्ट जाइए। अब बात करें नरेंद्र मोदी की, देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता की। मोदी जी हर सभा में कहते हैं 4 करोड़ महिलाओं ने मुझे जिताया, गरीबों ने मुझे जिताया, देश ने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन राहुल गांधी अब पूछ रहे हैं, मोदी जी वो वोटर हैं कहां जिनका आप नाम लेते हैं? क्या आप वाकई महिलाओं का वोट लेकर जीते हैं या उनके नाम पर बने फर्जी वोटिंग बूथ से? जब आपके नाम पर गलत वोट डाले जाते हैं तो आप चुप क्यों हैं? आप हर विषय पर ट्वीट करते हैं, क्रिकेट से लेकर रावण के पुतले तक, लेकिन जब सवाल वोट की चोरी का है तो आप चुप क्यों हैं? क्या आप इस बम की आवाज सुन चुके हैं लेकिन अब घबराकर दुबक गए हैं? मोदी के साथ खड़ी है वो गुलाम मीडिया जिसे कभी सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत थी। आज वही मीडिया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 5 मिनट का स्पेस भी नहीं देती। टीवी पर एंकर बैठे हैं, कोई शेरवानी में, कोई भगवा टीका लगाकर, और स्क्रीन पर चमक रही है ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी की हताशा, कांग्रेस की हार की बौखलाहट, और इन्हीं स्क्रीन के नीचे छोटे फॉन्ट में आता है राहुल का बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर। लेकिन स्क्रीन कभी डिटेल नहीं दिखाती। कोई ये नहीं बताता कि बेंगलुरु में कौन कौन फर्जी निकला, कैसे वोट ट्रांसफर हुए, कैसे लिस्ट बदली गई। जो रिपोर्ट राहुल ने रखी है वो 4 महीने की कड़ी मेहनत है, एक एक बूथ की जांच, आरटीआई, डेटा साइंस, फील्ड वर्क। लेकिन गोदी मीडिया के लिए वो सिर्फ शोर है। अगर यही आरोप बीजेपी ने लगाए होते तो जी न्यूज 24 घंटे का स्पेशल चला देता, वोटर लिस्ट घोटाला राष्ट्र संकट में। लेकिन क्योंकि यह सच बोलने वाला विपक्ष है, इसलिए यह खबर राष्ट्र विरोधी बना दी गई है। और यही सबसे बड़ा संकट है। आज का भारत सिर्फ सत्ता से नहीं डरता, वो सत्ता के झूठ को सच मानने लगा है। जब एक विपक्षी नेता साक्ष्य रखता है तो जनता कहती है यह हार की खींच है। जब चुनाव आयोग गलती करता है तो हम कहते हैं चलिए छोड़िए, कौन सुधारेगा। और जब मीडिया झूठ दिखाता है तो हम चैन से रिमोट बंद कर देते हैं। यही तो मोदी मॉडल है। पहले सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ो, फिर जनता को निष्क्रिय बनाओ, फिर झूठ को रोज का सच बनाओ। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस इसे आंदोलन बनाएगी। वो सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं, पूरे चुनावी सिस्टम की ऑडिट मांगेगी। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई हार जीत की नहीं, लोकतंत्र के सम्मान की लड़ाई है। कांग्रेस अब सड़क पर उतरेगी, आरटीआई डालेगी, कोर्ट जाएगी और जरूरत पड़ी तो जन आंदोलन शुरू करेगी। वो भी सिर्फ एक सवाल पर, क्या 2024 का चुनाव निष्पक्ष था? और आपको तय करना है कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे या उस चुप्पी का हिस्सा जो धीरे धीरे देश को खा रही है। यह सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये उस वोट की इज्जत की लड़ाई है जिसे आप हर बार उंगली पर स्याही लगाकर निभाते हैं। आज राहुल गांधी ने बम फोड़ा है, कल वो और डेटा लाएंगे और फिर शायद आपको भी महसूस होगा कि हम 400 सीटों वाली सरकार के नहीं, 400 झूठों वाली सत्ता के नीचे दबे हुए हैं। राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, साफ, खुले और सबूतों के साथ। अब जवाब देना सिर्फ चुनाव आयोग का काम नहीं, अब जवाब देना हर उस नागरिक का फर्ज है जो खुद को भारतीय कहता है। क्योंकि इस बार सिर्फ राहुल गांधी की आवाज नहीं दबाई जा रही, इस बार हर उस वोट को मिटाया जा रहा है जो सत्ता के खिलाफ जा सकता था। तो सोचिए, क्या आप अगली बार वोट देने जाएंगे? और अगर हां, तो क्या आपका नाम भी वहां होगा? और अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या लोकतंत्र अब सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास डेटा सेंटर है? बाकियों के लिए सिर्फ ईवीएम बची है जिसका बटन आप दबाइए पर रिजल्ट कोई और तय करेगा।